नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षर रिपोर्ट दी जाती है, किसके साथ? तो इसका सही ऑप्शन है वैधानिक अंकेक्षक के साथ। आंतरिक जो होता है वो उसका भी नहीं, और ये सभी गलत हैं। तो इसका इसमें सही ऑप्शन साथ में ही दिया है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाता है ए नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सी मूल्यह्रास पद्धति कोयले की खनन में सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो कोयले की खान धीरे धीरे क्या होती है, कम होती रहती है, तो उसके लिए सबसे अच्छी होती है अवक्षय विधि। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले पूर्ण याचित आवंटन राशि तथा 4 रुपये मांग राशि के भुगतान न होने के कारण अपहरित कर लिया। मतलब इन पर 4 रुपये और 3 रुपये नहीं मिले, मतलब 7 नहीं मिले। तो 10 में से 7 नहीं मिले, इसका मतलब 3 मिल गए। 3 मिले इंटू ये रुपये नहीं है यहाँ पर, इंटू 30 अंश, तो 3 इंटू 30 इक्वल टू 90 रुपये प्राप्त हुए। पहला फार्फीचर हुआ, और इन अंशों को 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः नियमन कर दिया था, तो यहाँ पर 2 रुपये का लॉस हुआ। 2 इंटू 30 इक्वल टू 80, 90 माइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 60, सॉरी, और 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। इसका ऑप्शन आंसर आना चाहिए जो 30 हो, तो 30 है डी ऑप्शन में, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट है, आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन पेश किया जाता है। आंतरिक होगा तो उसके द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक कंपनी अंकेक्षक कुछ अनुचित करता है जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। कहाँ ठहराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है, तो उसे दीवानी लापरवाही के लिए ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डिसीजन लेना, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही लेखांकन समीकरण है? तो उसका आंसर हो जाएगा जहाँ पे परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, तो यहाँ पे प्लस लगा होना चाहिए, तब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक कंपनी अपने फैक्ट्री के नवीन भवन के निर्माण के पश्चात उसमें स्थानांतरित हो गई। इस प्रक्रिया के दौरान पुराने ढांचे को गिराने में 20,000 तथा पुराने स्टॉक को स्थानांतरित करने में 2,000 हुए। ये वे किस प्रकार वर्गित होंगे? तो ये आंसर इसका हो जाएगा पूंजीगत व्यय, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि प्रारंभिक स्टॉक 245, परचेज 15 लाख, सेल्स 1740, ग्रॉस प्रॉफिट की दर, तो जीपी कितना हो जाएगा? लागत पर बोला गया तो लागत 100 हो जाएगा, तो 70/40/80 हो जाएगा। 100 और इंटू 100 निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 120। डिवाइड कर लो, तो 20 1 जा 120, 12 कैरी कितना हुआ 5, और 12 4 जा कितना हुआ 48, कितना बचा 6, 12 5 जा, तो कितना हो जाएगा 14,50,000। तो COGS जो है वो कितना हो गया 14,50,000, और इसका फार्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू COGS। तो यहाँ पर ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 245 प्लस परचेज 15 लाख और प्लस माइनस क्लोजिंग और इक्वल टू 14,50,000। तो यहाँ पर ओपनिंग प्लस परचेज इक्वल टू 245 प्लस 15, तो हो जाएगा 1945। 1945 को इधर से ही चला जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 4/50, तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा 295। तो सही ऑप्शन जो है वो बी है 295। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक फर्म की पूंजी 80,000 उद्योग से अर्जित प्रतिफल 7.5
तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो हो गया वो कितना हुआ, वो 7.5। तो 80,000 इंटू 7.5%, तो देन हो जाएगा 6,000। ठीक है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 + 9 = 17, 7 24 24 10 34 34 8 30 42,500 एंड 42,500 डिवाइड बाई 5 = 8,500। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,500 डिफरेंस, 8,500 माइनस 6,000। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक क्लब में 31 को समाप्त होने वाले का है, तो इसमें भी आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसमें ओपनिंग जोड़ देंगे, पूरा प्रोसेस आपको बताया दे रहा हूँ। 245 में पिछले साल की ओपनिंग माइनस कर देंगे, माइनस 19,500, तो कितना बचा, तो 005 और 14 माइनस 9 तो हो जाएगा 6, नहीं सॉरी 5, और 3 माइनस 1 2, 225 प्लस 25 500। ओके, तो ये हो जाएगा 251 माइनस प्लस 12, 251 में प्लस 12 800 इक्वल टू 8 213 516 262 800 माइनस 90 500। ठीक है, ये कहीं हमारा टोटलिंग गलत हो रहा है। 0.5 पहला सही है, दूसरा है 25 500, ये ऐड हो जाएगा 510 और 251 भी हो जाएगा, प्लस 12 818 हो जाएगा, 213 563 भी हो जाएगा, और 263 यही मान लिया गया है। सही सही 263 800 तो आता रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन। इसका आंसर सामने है, ए नंबर। कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत कौन सा एक सम्मिलित नहीं। लेखा पुस्तकें देखने का अधिकार होता है, सभा बनाने का अधिकार नहीं होता, साधारण सभा होने का अधिकार होता है, सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है कमजोर तबक्के व्यक्तियों के लिए कौन सा व्यवसायिक संगठन सबसे उपयुक्त है, तो उनके लिए सहकारी संस्था या सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। स्वामी की इक्विटी का अंतिम शेष 21,000 वर्ष के दौरान स्वामी ने 6,000 अंशदान किया, 4,000 आहरित किए, शुद्ध आय 8,000 वर्ष के प्रारंभ में। तो यहाँ अंतिम से जब चलते हैं तो माइनस करते हुए चलते हैं, तो 21,000 माइनस 6,000 देन कितना हो गया 15,000। 15,000 में ड्राइंग प्लस हो जाएगी 4,000 इक्वल टू 19,000, और इनकम माइनस हो जाएगी 8,000, 19 माइनस 8 इक्वल टू 11,000। तो इसका सही ऑप्शन है डी 11,000। नेक्स्ट है देनदारों के अंतिम शेष 12,000 वर्ष के दौरान ग्राहकों को दिया गया विक्रय 21,500 ग्राहकों से वसूल। तो ये क्लोजिंग हो गया 12,000 प्लस 23,600। ओके, तो ये हो गया 006325213 35,600 35,600 माइनस 21,500 इक्वल टू 001 और 14,100। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उत्पाद की अंतिम इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है तो उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सीमांत लागत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत आगम सीमांत उत्पादकता की गणना किस प्रकार से की जाती है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीमांत भौतिकता उत्पादन में वस्तु के मूल्य में अर्थात कीमत से गुणा करके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार एक साधन की कीमत किससे निर्धारित होती है? तो वो सीमांत उत्पादकता के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। और 20 क्वेश्चन है। प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाने व नियोजन करने से है, आदेश देने से, समन्वय करने तथा नियंत्रण से। यह आदेश जो है वो किसका है? तो ये हेनरी फ्यूल का है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यही 20 क्वेश्चन आज कराएंगे। आगे की श्रृंखला निरंतर और भी चलती रहेगा। प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।